गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है अपना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड। जो लास्ट जो क्लासेज हुई थी उसमें हमने ग्राफिकल मेथड और सेकंड जो अपना कैलकुलस मेथड है, मतलब डिफरेंशिएशन का जो मेथड था और इंटीग्रेशन का जो मेथड था, उससे हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को फाइंड किया था और ग्राफिकल मेथड से भी। ठीक है, उसमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को यूज में लेके हम समझेंगे कि nth सेकंड होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की, इक्वेशंस ऑफ मोशन। थर्ड जो इक्वेशन है उसकी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड नंबर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास में निकली थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम समझेंगे तो हमें nth सेकंड भी समझ में आएगा। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। अब s क्या है इसमें, मैं बताता हूँ आपको। इस इक्वेशन में s क्या है, इसमें s है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो है उस बॉडी ने कितने टाइम में कवर की, कितने टाइम में ट्रेवल की, वो बताना है हमें। देखिए यहाँ पे टाइम t आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t, इन टाइम t। ये t, ये वाला जो t है, ये जो t है, ये t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है उसके लिए हमारा फॉर्मूला निकला था। ठीक है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड नंबर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। अब इसके बाद में अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक डिस्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक ये कोई डिस्टेंस है हमारे पास। इसको मैंने माना A पॉइंट, इसको मैंने माना यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट माना B, यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट माना C और ये पॉइंट है आपका D। इस तरीके से 3 पॉइंट्स के बीच की एक डिस्टेंस है। जो ये पॉइंट है A से D, इसको समझना है अब हमें। तो A से D जो पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस हमने माना 3 मीटर है। कितनी मीटर है, 3 मीटर। ठीक, और इस डिस्टेंस को इक्वली पार्ट में कन्वर्ट, मतलब इक्वली पार्ट है यहाँ पे डिस्टेंस के। तो फर्स्ट सेकंड में ये क्या है, ये आपका फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है वो है, और ये वाला सेकंड सेकंड में, ये सेकंड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये वाली थर्ड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये थर्ड सेकंड में। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि कंप्लीट 2 सेकंड में एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी की गई थी, तो उसके लिए हम क्या शो करेंगे, उसके लिए हम शो करेंगे ये 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतनी है। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड सेकंड में, कंप्लीट थर्ड सेकंड में नहीं, कंप्लीट थर्ड सेकंड में, मतलब जो लास्ट का जो थर्ड सेकंड है उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये ऐसा 3 सेकंड लिख दिया यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट थर्ड सेकंड की वैल्यू निकालेंगे, दैट मीन्स AD से A से D तक जाने में जो टाइम लिया वो कितना है, 3 सेकंड, और A से C तक जो टाइम लिया वो कितना है, 2 सेकंड। तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेंगे AD, ठीक, और फिर हम निकाल लेंगे कौन सी डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस है AD। आपको फाइंड करना है यहाँ से, देखो C से D, CD फाइंड करना है आपको। तो CD फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें AD माइनस कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे AC को, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, CD। अरे भाई सीधी सी बात है, इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 सेकंड लगे, ठीक, और इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 सेकंड लगे। तो थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई वो कितनी होगी, वो तो इतनी होगी। ओनली यहाँ से लेकर, सॉरी
1 सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी होगी। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, कंप्लीट 3 सेकंड की डिस्टेंस निकाली, कंप्लीट 2 सेकंड की डिस्टेंस निकाली, थर्ड में से 2 वाले को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थर्ड सेकंड की। ये करते हैं मोस्टली हम, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें और इसी इक्वेशन का यूज करें, जैसे हमारी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका यूज करें और थर्ड सेकंड के लिए निकालना चाहें, ये एक सिंपली मैंने आपको आइडिया दिया यहाँ पे। और अब अगर हम मैथमेटिकली इसको निकालना चाहें और अज्यूम कर लेते हैं कि थर्ड सेकंड जो है उसकी डिस्टेंस ऐसे है S3 डेस है इज इक्वल्स टू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, S3 माइनस S2 ऐसे लिखेंगे, S3 माइनस S2। S3 डेज क्या है, थर्ड सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस या ट्रेवल डिस्टेंस, और S3 क्या है, कंप्लीट 3 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस। S2 क्या है, कंप्लीट 2 सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस। दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देंगे, मतलब डिफरेंस निकाल लेंगे। अब इस चीज़ को अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं S3 डेज इज इक्वल्स टू S3, ये जो फॉर्मूला है इसमें t की जगह 3 डाल देंगे, आपके पास में आ जाएगा U3 और प्लस हाफ A3 का स्क्वायर। एक तो इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ से माइनस कर देंगे 2 के लिए, तो U2 प्लस हाफ A और 2 का स्क्वायर। ये आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मतलब थर्ड सेकंड के लिए जो कैलकुलेशन आई है वो, ठीक है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे हमें nth सेकंड के लिए डिस्टेंस, मतलब nth सेकंड के लिए डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फोर्थ सेकंड की बात करें तो फोर्थ सेकंड के लिए जो डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो फोर्थ सेकंड के लिए, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे फोर्थ सेकंड के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, U4 प्लस हाफ A4 का स्क्वायर माइनस U4, ये U है, ये भी यहाँ पे U है, ठीक है, U और ये यहाँ पे 4 है, और प्लस हाफ A और 4 का स्क्वायर, नहीं सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 3, मतलब फोर्थ के लिए निकालना है तो 3 आएगा, ठीक। इस तरीके से अगर फिफ्थ के लिए निकालना है आपको तो क्या कर देंगे, U5, ठीक, और फिर प्लस हाफ A5 स्क्वायर माइनस U4 प्लस हाफ A4 का स्क्वायर। अरे भाई सीधी सी बात है, डिस्टेंस जिस किसी सेकंड के लिए निकालनी है उस सेकंड में से उससे पहले वाला जो डिस्टेंस का जो सेकंड है, जैसे फिफ्थ के लिए निकालनी है तो हम फोर्थ के लिए भी निकाल लेंगे और फिफ्थ के लिए भी निकाल लेंगे और फोर्थ वाले में से फिफ्थ वाले को माइनस कर देंगे। और यूज किसका करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इसमें t की जगह 5 और 4 रख देंगे। एक बार 5 रख दिया तो S5 आ गया, एक बार 4 रख दिया तो S4 आ गया। S5 में से S4 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन के बाद में हमें हमारी जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा इसका, ठीक है। इस तरीके से देखिए nth सेकंड का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि पूरे n सेकंड में चले गए डिस्टेंस की इक्वेशन लिखेंगे पहले। यहाँ t की जगह क्या लिख देंगे, n सेकंड, ठीक है, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर। अब उससे पहले वाला सेकंड, जैसे सब में निकाल रहे हैं ना पहले वाला, तो उससे पहले वाला सेकंड कितना होगा, n-1, फिर sn निकाल लेंगे और sn-1 निकाल लेंगे। दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, मतलब sn में से sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो nth सेकंड के लिए हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस हम निकालने जा रहे हैं उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम अलग अलग डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार nth, मतलब एक बार किसी एक डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं, फिर दूसरे वाली उससे जस्ट पहले वाली को फाइंड कर रहे हैं, फिर उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो गया,
क्यों ना हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएं जिसमें सिर्फ वैल्यू डालें और डायरेक्ट ही हमारे पास में nth सेकंड की वैल्यू आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए, जैसे आपको ये बोला जाए कि कोई कार है वो 5 सेकंड में 20 मीटर जा रही है, ठीक, तो बताइए कि 4 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, या फिर बताइए कि अगले 8वें सेकंड में कितनी, मतलब 8वें सेकंड में उसकी पोजीशन क्या होगी। इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहले आप 8 सेकंड का निकालोगे, फिर 7 सेकंड का निकालोगे, फिर 8 में से 7 को घटाओगे, फिर आपसे उसी कार के लिए पूछ लिया जाए तो डबल प्रोसेस होगा इसमें, फिर 11वें सेकंड मतलब 11 सेकंड और फिर 12 सेकंड का डिफरेंस, 10 सेकंड का निकालना पड़ेगा आपको। इस तरीके से 2 प्रोसेस यूज में लेने पड़ेंगे, पहले हायर के लिए निकालो, फिर जस्ट उससे पहले वाली फिगर के लिए निकालो। तो इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सीधा फॉर्मूला बनाएं जिसमें सिर्फ सेकंड, जिस सेकंड के लिए निकालना हो उसी की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाए, हमें 2 बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए मैं इसको इरेज करता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम यूज किसका करेंगे, हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। किसका यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि nth सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है वो sn है। कितनी है, sn। nth सेकंड में sn डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज sn है, ठीक है। तो sn की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे सीधा सीधा sn इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, बताया था मैंने आपको। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास में इसका एक कॉन्सेप्ट बन गया और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज में लेंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको 5वें सेकंड के लिए, 4th सेकंड के लिए, 3rd सेकंड के लिए, 2nd सेकंड के लिए निकालना बताया था, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए सॉल्यूशन में हमने बनाया यहाँ पे sn इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। तो नाउ अब हम लिखेंगे नाउ यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यूज में लेंगे। क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। इसी इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं देयर फोर एस एन इज इक्वल्स टू, एस एन इज इक्वल्स टू एन सेकेंड, ये टी सेकेंड के लिए, तो एन सेकेंड के लिए टी की जगह रिप्लेस कर देंगे किसको, एन को। तो हमने लिखा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, तो t की जगह रिप्लेस कर देंगे किसको, n-1 को। तो कितना आ जाएगा, u यहाँ से ब्रैकेट लगा दिया, n-1 प्लस हाफ ए यू सॉरी n-1 स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो एस एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ
an² माइनस यहाँ से ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो हमने इसको बनाया un माइनस u प्लस यहाँ से हाफ a, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो n² और फिर माइनस यहाँ से हम लोग बना सकते हैं माइनस 2n और फिर प्लस 1 n² प्लस 1 2n। हाँ ठीक है, ये बन गया, ये बन गया है। छोटा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, ये भी थोड़ा इस तरीके से, ये बन गया आपका। ठीक है, अब देखिए Sn इज इक्वल्स टू un प्लस हाफ an² माइनस यहाँ से un माइनस u प्लस, अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाफ an² माइनस, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2n a/2 और फिर ये प्लस सिंबल जो है ना, हाँ ठीक है, ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, हाँ ठीक है, ये आ गया a/2 यहाँ पे, ये बन गया हमारे पास। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देन Sn इज इक्वल्स टू un प्लस हाफ an², ये बन गया, फिर माइनस un प्लस u माइनस हाफ an² प्लस ये कैंसिल na और फिर माइनस a/2, ये बन गई आपके पास इक्वेशन। अब देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर थे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से, मैग्नीट्यूड में सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे प्लस का u और प्लस का na और माइनस a/2 ये बच गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो Sn इज इक्वल्स टू यहाँ से u बचा और फिर प्लस का na माइनस का a/2, ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो सोल्व करें तो यहाँ से 1/2 ये कॉमन ले लिया, Sn इज इक्वल्स टू u प्लस, इन दोनों टर्म्स में से हमने a/2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, देखो 2n माइनस 1 ये बच जाएगा, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। a/2 को यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बच गया 2n माइनस 1 और a/2 बाहर आ गया। ये इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है जो कि यूनिफॉर्म है, और n क्या है, वो टाइम जिसके ऊपर आपको डिस्टेंस निकालनी है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास u की वैल्यू होनी चाहिए, a की वैल्यू होनी चाहिए, और किस सेकंड के ऊपर निकालनी है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम लोग आगे वाले जो आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं 1-2 छोटे छोटे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।